नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सुपर कंडक्टर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, तो इसको ध्यान से देखते हैं और इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सुपर कंडक्टर्स, देखिए सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। सुपर कंडक्टर्स का मतलब ये होता है कि इन मेनी ऑफ द मेटल्स एंड एलॉयज, ठीक है। What happens, जो डीसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है, ये रेजिस्टिविटी का साइन है। जो डीसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है, इट वैनिशेस, दैट मीन्स इट लीड्स टू जीरो, ठीक है। entirely below a certain temperature, कोई एक टेम्परेचर होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे आके इनकी रेजिस्टिविटी जैसे ही वैनिश होती है, तो जो टेम्परेचर होता है इट डिपेंड्स अपॉन दी सब्सटेंस, दैट टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन दी सब्सटेंस, ठीक है। तो जो जीरो रेजिस्टिविटी होती है, the metals and alloys having DC electrical resistivity zero below a certain temperature, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसकी DC इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। दिस जीरो रेजिस्टिविटी इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। टेम्परेचर, सेकेंड पॉइंट क्या है कि टेम्परेचर एट विच द नॉर्मल मेटल पासेस इनटू सुपर कंडक्टिंग स्टेट, वो टेम्परेचर जिस पर की कोई नॉर्मल मेटल्स हैं, दे गो इनटू सुपर कंडक्टिंग स्टेट, दे पास इनटू सुपर कंडक्टिंग स्टेट। एससी मतलब सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे और क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है, टीसी। तो टीसी दैट इज critical temperature or transition temperature is the temperature at which the normal metals passes into superconducting state. Next point क्या है कि the materials whose resistivities become immeasurably small or actually become zero below a certain critical temperature, उसको हम superconductors बोलते हैं। वो materials, metals and alloys किस में आते हैं, materials में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। तो द मटेरियल्स whose resistivity become entirely zero or it become immeasurably small below a critical temperature, certain critical temperature, उसको सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, आप ये कह सकते हैं above critical temperature जो मटेरियल होता है, इट इज इन द familiar normal state। अगर मैं आपको ये बताऊं कि above critical temperature है, जैसे above critical temperature जो मटेरियल होता है वो किस में होता है, इट इज इन नॉर्मल स्टेट, ये नॉर्मल स्टेट में होता है। याद रखिए, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर रेजिस्टिविटी जीरो होती है, तो वो सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। अबव क्रिटिकल स्टेज, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर मटेरियल्स जो होते हैं ये नॉर्मल स्टेट में होते हैं, ठीक है। एंड बिलो टीसी ये किस में होते हैं, बिलो टीसी, बिलो टीसी ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होते हैं। बिलो टीसी, बिलो टीसी, टीसी से नीचे आप कह सकते हैं बिलो टीसी, और ये क्या हो गया, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर मटेरियल्स नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में होते हैं, नॉर्मल स्टेट में होते हैं सॉरी, और बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर में सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा, सुपर कंडक्टर्स हैविंग अ क्रिटिकल टेम्परेचर अबव 77 केल्विन, वो पर्टिकुलरली वो मेन इंटरेस्टिंग पाए जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर लिक्विड हीलियम और लिक्विड नाइट्रोजन। आपको इतना मैं बता देती हूँ, मार्कर भी चेंज कर लेती हूँ। क्या होता है कि सुपर कंडक्टर्स हैविंग अ क्रिटिकल टेम्परेचर, वो सुपर कंडक्टर्स जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है अबव 77 डिग्री केल्विन होता है, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो दे आर मेनली यूजफुल, आप कह सकते हैं दे आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर लिक्विड हीलियम और लिक्विड नाइट्रोजन फॉर कूलिंग। क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज these don't require liquid helium और आप कह सकते हो liquid nitrogen for cooling, और liquid nitrogen for cooling, कूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये जो 77 डिग्री केल्विन के ऊपर वाले टेम्परेचर्स होते हैं बहुत यूज मतलब इंटरेस्टिंग पाए जाते हैं। There are some metals like cesium that become superconducting only if a large pressure is applied to them. Cesium क्या होता है, ये एक मेटल होता है, आपको मैं बता दूं। सीजियम जो है, सीजियम इज ऑल्सो एन मेटल, ये ठीक है। ये कब सुपर कंडक्टिंग होता है, जब हम इसमें एक लार्ज प्रेशर लगाते हैं। इफ अ लार्ज प्रेशर इज अप्लाइड टू देम, तो ये सीजियम भी सुपर कंडक्टिंग हो जाता है, इट ऑल्सो बिकम सुपर कंडक्टिंग।
अब क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि इन द केस ऑफ सुपर कंडक्टर द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज जीरो, द रिलेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी जीरो होता है क्या, रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत हाई होती है, डायमैग्नेटिज्म लार्ज होता है, या ट्रांजिशन टेम्परेचर वेरीज विद आइसोटोपिक मास। ऑफ दीज स्टेटमेंट्स विच वन इज ट्रू? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दैट मीन्स नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा, सॉरी 1 3, हाँ इसका राइट आंसर है ये सी ऑप्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी जीरो होती है क्योंकि रेजिस्टिविटी तो जीरो है ही, रिलेटिव परमेबिलिटी हाई होती है, गलत है, डायमैग्नेटिज्म इसमें ज्यादा होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर वेरीज विद द आइसोटोपिक मास, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम सिरेमिक सुपर कंडक्टर्स बिकम सुपर कंडक्टिंग बिकॉज, अब मैंने अभी आपको एक बताया था एग्जाम्पल सीजियम का कि कब सुपर कंडक्टिंग होता है, जब इसमें लार्ज प्रेशर लगाते हैं, और क्या बताया था कि अबव 77 डिग्री केल्विन के जो टेम्परेचर्स वाले सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर एनी लिक्विड हीलियम और लिक्विड नाइट्रोजन फॉर कूलिंग। अब इस केस में आप देखिए, ये हमें इसका क्या राइट आंसर होगा, some ceramic superconductors become superconducting below liquid helium temperature, नहीं, between liquid helium and liquid nitrogen temperature, no, above liquid nitrogen temperature but below room temperature, इसका सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन गलत है। सिरेमिक सुपरकंडक्टर्स का एग्जांपल मैंने लिखा भी है इधर थोड़ा इसमें, इसका एग्जांपल है जैसे YbA2, ठीक है, Cu3O7, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ YbA2Cu3O7, इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, ठीक है, एट 92 डिग्री केल्विन, ये लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर कितना होता है, लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर होता है 77 डिग्री केल्विन, ठीक है, आप ये बोल सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर का। तो ये जो आपका सिरेमिक सुपरकंडक्टर होता है, ये कब सुपर कंडक्टिंग होता है, ये इसका एग्जांपल है सिरेमिक सुपरकंडक्टर का YbA2Cu3O7, इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 92 डिग्री केल्विन पे, तो इसीलिए अबव लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर होता है लेकिन बिलो रूम टेम्परेचर होता है, तो उसका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सुपरकंडक्टर इन द फील्ड ऑफ H इज, the magnetization of superconductor in the field of H is, देखिए इसमें क्या होता है, फॉर सुपरकंडक्टर्स ये जो सुपरकंडक्टर्स हैं, ठीक है, फॉर सुपरकंडक्टर्स जो ससेप्टिबिलिटी होती है, दिस इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दिस इज इक्वल टू व्हाट, -1, तो यानी कि m इज इक्वल टू -h, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। फोर्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ए सुपरकंडक्टर, देखिए मैंने आपको बताया था, all super, देखिए it is a material showing perfect conductivity and Meissonier effect below critical temperature, it is a conductor having zero resistance होता है, it is a perfect conductor with highest diamagnetic susceptibility, या it is a perfect conductor but becomes resistive when the current density through it exceeds a critical value। देखिए इस केस में क्या होता है कि ये जो है आपका आंसर, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन, it is a material showing perfect conductivity and Meissonier effect below a critical temperature, that means all superconducting materials have a specific critical temperature below which only they behave as superconductors, मतलब सबका critical temperature होता है, इन सबका critical temperature होता है, लेकिन ये कब superconductors की तरह behave करते हैं, below critical temperature, ठीक है, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, in superconducting state both entropy and thermal conductivity decrease because reason क्या है, superconductivity results basically due to zero atomic vibration of crystal structure, देखिए इसका जो एग्जाम्पल होगा, A is true but or is false, इसका सी ऑप्शन है, क्योंकि सुपरकंडक्टिंग में दोनों थर्मल कंडक्टिविटी और जो इंट्रोपी होती है घटती है, एंड क्योंकि क्या ये जीरो एटॉमिक वाइब्रेशंस की वजह से होते हैं, नहीं तो रेजिस्टिविटी जब जीरो होती है तभी बिहेव करता है एंड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर बिहेव करता है, तो इसीलिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, सुपरकंडक्टर्स शो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, सुपरकंडक्टर्स हैव ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टिविटी, ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हैज नो इफेक्ट ऑन सुपरकंडक्टर्स, ये ट्रू नहीं है, इंट्रोपी इंक्रीजेज ऑन गोइंग फ्रॉम सुपरकंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट, ये भी ट्रू है, तो इस केस में जो राइट आंसर होगा
इसका वो सी ऑप्शन होगा. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हैज नो इफेक्ट ऑन सुपर कंडक्टर्स. दैट मीन्स आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस द सी इज इनकरेक्ट. इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं आपकी, they are capable of destroying superconductivity. They are capable of destroying superconductivity. ठीक है. इट इज कॉल्ड क्रिटिकल फील्ड. इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल फील्ड बोलते हैं. दैट मीन्स जो आपका बीई है, दिस इज इक्वल टू बी सी नॉट एट जीरो टेम्परेचर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय टी सी स्क्वायर. ठीक है. तो क्रिटिकल फील्ड, ये जो बीई है, इसको हम बोल देते हैं क्रिटिकल फील्ड. जो ये क्रिटिकल फील्ड है, it depends on the temperature of the superconductor. This critical field depends upon the temperature of superconductor below critical temperature. Below critical temperature पे depend करता है. All statements are true except C option. Next question है, the transition temperature of mercury at which it becomes superconductive is. इसका क्या right answer होगा? इसका right answer है 4.12 डिग्री केल्विन. ठीक है. तो ठीक है, ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. टिल देन इट्स गुड बाय.